जय माता दी प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर इस तरह से जलाएं दीपक तो होगा माँ लक्ष्मी का आगमन। जी हाँ दोस्तों, शाम के समय सिर्फ मात्र एक दीपक से जलाने से आपके घर की निगेटिव ऊर्जा दूर होगी, साथ में आपके घर में होगा लक्ष्मी जी का आगमन। दोस्तों, आज आपके लिए ऐसी जानकारी लाए हैं जो बेहद ही खास है, तो दोस्तों इसे बिना स्किप करिए हुए पूरा सुनिएगा। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दीपक को ज्ञान का प्रतीक के रूप में माना जाता है और देखा भी जाता है। पूजा के दौरान हम दीपक जलाते हैं और बहुत ज़रूरी ये प्रक्रिया होती है और इसी के बाद हमारी पूजा सफल मानी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर अगर आप एक दीपक जलाएंगे तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दीपक को जलाने के कुछ नियम होते हैं, तो आप उस नियम को ज़रूर सुनिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि सभी के पास यह जानकारी जा सके। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शाम के समय पृथ्वी पर लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ऐसे में अगर इस समय आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाएंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन जरूर होगा। तो आज हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि शाम के समय मुख्य द्वार पर जो हम दीपक जलाते हैं, उस दीपक को जलाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस समय आपको यह दीपक जलाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में दीपक जलाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के लगभग 30 मिनट पहले से सूर्यास्त के लगभग 30 मिनट बाद तक के समय का जो काल होता है वह प्रदोष काल होता है और इसे प्रदोष काल के रूप में जानते हैं। यानी सूर्यास्त के लगभग 30 मिनट पहले और सूर्यास्त के लगभग 30 मिनट बाद तक के समय को हम प्रदोष काल के रूप में जानते हैं। ऐसे में आप इस दौरान अगर अपने मुख्य द्वार पर दीपक एक जला कर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि दीपक किस दिशा में आप जलाएं जिससे आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो। तो दोस्तों, वास्तु के अनुसार शाम के समय दीपक को मुख्य द्वार की पूर्व या उत्तर दिशा में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इससे साधक को लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं अगर आप पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इसे दक्षिण दिशा में रखना शुभ होगा, क्योंकि दक्षिण को पितरों की दिशा माना जाता है। इसलिए अगर आप पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो आप उसकी दिशा दक्षिण दिशा रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धान की कमी ना हो और लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में हो, तो आप इसे मुख्य द्वार की पूर्व या उत्तर दिशा में रखें दीपक को, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, आपको दीपक जलाते समय कौन सी गलती नहीं करनी है, तो चलिए आइए ये भी बताते हैं। शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाते समय इस स्थान पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें जहां आप दीपक जला रहे हो। इसके साथ ही इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम जहां मुख्य द्वार पर दीपक जला रहे हैं वहां पर जूते, चप्पल या कूड़ादान वगैरह आपको नहीं रखना है, वरना आपसे माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी और आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाने से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये आपको बहुत खास ध्यान रखना है कि अपने मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा रखना है जहाँ आप दीपक जलाते हैं। और दूसरी चीज़, चप्पल, जूते वहाँ वगैरह नहीं उतारने चाहिए, आप अलग जगह रख दीजिए। और कूड़ादान वहाँ पर बिल्कुल भी ना रखें। वहीं अगर आप मिट्टी या पीतल या तांबे का दीपक जला रहे हैं तो आप इसे साफ करने के बाद ही दीपक जलाइए। जिसमें भी आप दीपक जलाते हैं, तो मिट्टी का दीपक है तो भी आप उसे धो लीजिए, पीतल का है या तांबे का है तो आप उसको साफ करके ही दीपक जलाइए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
अगर आप शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जला रहे हैं तो इसके तुरंत बाद घर का दरवाज़ा आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। दोस्तों, ऐसा बहुत लोग करते हैं कि घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत होता है। इसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे घर में आपके एक्टिव ऊर्जा प्रवेश कर सके और घर से निगेटिव ऊर्जा दूर हो सके। साथ ही इस समय लक्ष्मी जी के आगमन का समय होता है दोस्तों, इसलिए आपको घर का मुख्य द्वार जो है वह बंद नहीं करना है, खुला रखना है। साफ स्वच्छता का ध्यान रखना है कि लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर सकें। तो दोस्तों, यह थी जानकारी जो हमने आपको बताया। मात्र एक दीपक से आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और किस तरह से हमने आपको दिशा भी बताई है। साफ स्वच्छता का ध्यान रखिएगा और इन सभी चीज़ों से आपके घर की एक्टिव ऊर्जा आपके घर में आएगी और निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। दोस्तों, बहुत लोग दीपक जलाते हैं मुख्य द्वार पर, लेकिन उन्हें उसके नियम नहीं पता होते हैं। तो आप दीपक जलाने से पहले उसके नियम जरूर जान लीजिए और लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। माना जाता है कि शाम के समय माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। कई बार लोग जानकारी के अभाव में दीप जलाते समय कुछ गलतियां जरूर कर देते हैं जो अशुभ परिणाम दे जाती है। तो दोस्तों, दीपक जलाइए, सही समय पर जलाइए और सही नियम के साथ जलाइए। दोस्तों, इनके नियम पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, घी का दीपक माता लक्ष्मी के लिए जलाया जाता है। इसे मुख्य द्वार के बाईं ओर रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यदि आपके घर में घी उपलब्ध नहीं है तो तिल या सरसों के तेल में दीपक जलाएं और इसे दाईं ओर रखें। घी का दीपक आप जलाते हैं तो बाईं ओर रखें और अगर आप सरसों के तेल में दीपक जला रहे हैं तो इसे दाईं ओर रखें। घर का मुख्य द्वार जो है पूर्व या उत्तर दिशा में दीपक रखना शुभ माना जाता है, जैसे हमने आपको बताया। दक्षिण दिशा में अगर आप दीपक जला रहे हैं तो ये पितरों के लिए होता है। अगर आप पितरों के लिए दीपक जलाना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा में जलाएं। मिट्टी का दीपक जलाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए आप मिट्टी का दीपक ही जलाएं। यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो पीतल के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। जहां दीपक जलाएं वहां एक लोटे या गिलास में पानी भी रखें तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। दीपक प्रकाश से अंधकार को दूर करता है और पानी निगेटिव ऊर्जा को नष्ट करता है। तो हमने आपको बताया कि दीपक जो आप जला रहे हैं तो आपके घर की निगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा। और अगर आप वहां पास में एक लोटे या एक गिलास में पानी भरकर रख देते हैं तो इससे क्या होगा कि वहाँ एक लोटा पानी भरकर रख देंगे तो आपके घर की निगेटिव ऊर्जा जो भी है नष्ट हो जाएगी। दीपक जलाने के बाद आपको दरवाज़ा बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। अगर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया तो माता लक्ष्मी का प्रवेश बाधित हो सकता है, वह आपसे रुष्ट हो सकती हैं। आप अपने घर का वातावरण साफ सुथरा बनाएं। जूते, चप्पल, कूड़ादान को वहाँ ना रखें और यह वस्तुएं अगर आप वहाँ रखते हैं तो निगेटिव ऊर्जा को बढ़ावा देता है और शनि का प्रभाव बढ़ा देता है। तो दोस्तों, जूते, चप्पल, कूड़ादान को आपको उसके पास बिल्कुल भी नहीं रखना है। दोस्तों, जब दीपक आपका बुझ जाए तो उसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर किसी का पैर ना लगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। दीपक आप जला रहे हैं, जब वो जल जाए, जल के बुझ जाए तो उसे ऐसी जगह पर रखें जहां किसी का पैर ना लगे। मुख्य द्वार को स्वच्छ और साफ सुथरा और सजा कर रखें तो माता अत्यंत प्रसन्न होंगी। दीपक जलाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह घर के एक्टिव ऊर्जा घर में प्रवेश करने की क्रिया है। इसका एक तरीका होता है, सही दिशा, सही प्रकार और दीपक स्वच्छ होना चाहिए ताकि आपके घर में देवी देवताओं का वास हो सके, उनका आशीर्वाद आपको मिल सके। तो इन नियम और पालन को आप ध्यान में रखिएगा। औरतों की जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। बहुत लोग आज के समय में मुख्य द्वार पर दीपक जला रहे हैं, लेकिन उनको इन बातों का पता नहीं होता है, इसलिए उनको अशुभ परिणाम भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।